हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल लीक्स ऑफ स्टडी। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हर्षे और चेज का प्रयोग। ठीक है, तो हर्षे और चेज के प्रयोग के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो भी बच्चा मेरे हाथ से लिखे हुए अगर नोट्स पाना चाहता है तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और साथ ही इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको वहां पे मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा मेरे से पर्सनली डिस्कस करना चाहता है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल या फिर कोई भी डाउट हो और पर्सनली अगर डिस्कस करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। तो वहां पे भी जाओ, फॉलो करो, टेलीग्राम पे जाओ। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हर्षे और चेज। हर्षे और चेज से पहले मैं आपको बता दूं, हर्षे और चेज से पहले हम लोगों ने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देख लिया, एवेरी, मैककार्टी और मैकलियोड के एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हर्षे और चेज के प्रयोग के बारे में। तो हर्षे और चेज के प्रयोग में देखो, मैं आपको बता दूं हर्षे और चेज ने क्या किया था और क्या नहीं किया था। सबसे मेन टॉपिक यही रहेगा, हर्षे और चेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक तो कौन था, हर्षे व चेज का प्रयोग। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्षे एंड चेज। पूरा नाम भाई इनका है मार्था हर्षे और अल्फ्रेड चेज। कुछ अल्फ्रेड हर्षे और मार्था चेज इनका नाम है अलग से ना। ठीक है, थोड़ा उल्टा बोल गया, उसके लिए सॉरी। तो वो हर्षे और चेज ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट पे आते डायरेक्ट बिना कोई बकवास किए हुए। ठीक है, तो हर्षे और चेज ने क्या किया था, हर्षे और चेज ने एक तो लिया था जीवाणु भोजी। आराम से समझते चलो, आराम से समझाएंगे एक एक चीज। जीवाणु भोजी लिया था। अब क्या सर, ये जीवाणु भोजी क्या होता है, कि जीवाणु भोजी क्या होता है सर, तो मैं बता दूं आपको बच्चों की, ऐसा वायरस, कैसा वायरस, ऐसा वायरस या विषाणु, कैसा, ऐसा वायरस या विषाणु, ठीक है, जो जीवाणु को संक्रमित करता है। ठीक है, ऐसा वायरस या विषाणु जो जीवाणु को क्या करता है, संक्रमित करता है, वो क्या कहलाता है, जीवाणु भोजी कहलाता है। इंग्लिश में देखे तो ये हो जाएगा आपका बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो बैक्टीरियोफेज है। इन्होंने क्या किया, अल्फ्रेड हर्षे और मार्था चेज ने क्या लिया, एक तो इन्होंने जीवाणु भोजी लिया और क्या किया था, इन्होंने एक तो जीवाणु भोजी लिया था और इन्होंने किया था एक इकोलाई लिया था। एक तो जीवाणु भोजी लिया और दूसरा जीवाणु लिया। जीवाणु कौन सा, ई कोलाई। कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, कि जीवाणु भोजी तो वायरस है, विषाणु है, और जो जीवाणु है वो क्या है, खुद जीवाणु है। तो इन्होंने एक जीवाणु भोजी लिया और जीवाणु भोजी जैसे हम लोगों ने पीछे एग्जांपल दे करके 5 × 174, ठीक है, और 5 लेमडा क्यू बीटा, ये सभी जीवाणु भोजी होते हैं अलग अलग प्रकार के, T1, T2, T4, सॉरी T2, T4 और T6, ये हो गए आपके जीवाणु भोजी के एग्जाम्पल हो गए। तो इन्होंने क्या किया, देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, तो देखो जो डीएनए होता है, समझना ये मेन चीज, डीएनए में क्या होता है, फास्फोरस होता है। डीएनए में क्या होता है, फास्फोरस होता है। कहां होता है ये भी मैं आपको बता दूं, डीएनए में एक बंध पाया जाता है, फोस्फो डाई एस्टर बंध। फोस्फोडाइएस्टर बंध पाया जाता है और उसके अंदर कौन होता है, फोस्फोरस होता है। कौन होता है, फोस्फोरस होता है आपका, फोस्फोरस होता है। वैसे जिस तरीके से डीएनए में क्या होता है, फोस्फोरस होता है, वैसे ही प्रोटीन जो होती है आपकी, प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर होता है। ठीक है, ऐसे लिख दो सल्फर को शॉर्ट में। जैसे डीएनए में क्या होता है, फास्फोरस होता है, वैसे सेम टू सेम प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर होता है। अब इन्होंने देखो क्या किया, इन्होंने लिया एक जीवाणु भोजी। इन्होंने क्या लिए, दो जीवाणु भोजी लिए और उनका क्या कराया, संवर्धन करवाया। हमें पता है डीएनए में क्या होता है, फास्फोरस होता है और प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर होता है। तो इन्होंने क्या किया, देखो जीवाणु भोजियों का संवर्धन करवाया। किनका, इनका क्या करवाया, संवर्धन करवाया। अब संवर्धन क्या होता है, ठीक है,
संवर्धन के बारे में मैंने पीछे बता रखा है, पीछे की क्लासों के अंदर पूरा डिटेल के अंदर कि संवर्धन क्या होता है समझाया था। तो वहां पे आप लोग जाके आराम से देख सकते हो कि संवर्धन क्या होता है। तो संवर्धन करवाया इन्होंने किसका, इन जीवाणु भोजियों का। जीवाणु भोजी की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से होते हैं जीवाणु भोजियों की स्ट्रक्चर। दो पात्र लिए, अलग अलग दो कंटेनर लिए, या फिर बोल दो अलग अलग संवर्धन प्लेटें ली, और उनके अंदर क्या डाल दिया, संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम, संवर्धन क्या होता है एक बार के लिए शॉर्ट में बता दूंगा। इधर वाले में तो इन्होंने क्या लिया, फॉस्फोरस की जगह इन्होंने फॉस्फोरस न लेकर क्या लिया, फॉस्फोरस का एक रेडियो एक्टिव वेरिएंट लिया इन्होंने P32। ये कैसा होता है, रेडियो एक्टिव, ठीक है ना। और वैसे इन्होंने क्या किया, इधर लिया सल्फर नहीं लिया इन्होंने, क्या नहीं लिया, सल्फर नहीं लिया, सल्फर न लेकर एक सल्फर का S35, ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव वेरिएंट लिया इन्होंने, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव। हाँ देखो इन्होंने क्या करवाया, कुछ जीवाणु भोजी लिए, और जीवाणु भोजी की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, और उनका क्या करवाया, अलग अलग माध्यम में संवर्धन करवाया। एक संवर्धन माध्यम में तो इन्होंने क्या डाला, फॉस्फोरस न डालकर क्या डाल दिया इन्होंने, P32 डाल दिया, और दूसरे में क्या डाल दिया इन्होंने, सल्फर न डालकर इन्होंने क्या डाला, S35 डाला। सल्फर किस में होता है, अभी भी मैंने बताया था, प्रोटीन में होता है, और जो फॉस्फोरस होता है वो किसके अंदर होता है, डीएनए में पाया जाता है। डीएनए का तो हमें पता भी है, प्रोटीन का तो हमें पता नहीं कहाँ पे होता है, लेकिन डीएनए का हमें पता है कि डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता है, वो मैंने पीछे की क्लासों में करा रखा है, तो वहां पे आप लोग जाके आराम से समझ सकते हो, ठीक है ना। तो फॉस्फोरस इन्होंने देखो, इसके संवर्धन, संवर्धन क्या होता है, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं शॉर्ट में कि संवर्धन क्या होता है। संवर्धन होता है किसी भी कोशिका की, ठीक है ना, संख्या बढ़ाना, किसी भी कोशिका की क्या बढ़ाना, संख्या बढ़ाना, ये क्या कहलाता है, संवर्धन कहलाता है। अब ये संख्या बढ़ाएंगे कैसे, ये संख्या ऐसे बढ़ाएंगे भाई, कोई भी जीव है वो कब अपनी वृद्धि करेगा, जब उसे क्या मिलेगा, अनुकूलित वातावरण मिलेगा। तो हम लोग इसे क्या देंगे, अनुकूलित वातावरण। वातावरण की जगह में ये बोल दो अनुकूलित वातावरण की जगह ये इन्हें देंगे अनुकूलित माध्यम, कि ऐसा माध्यम, ठीक है ना, कैसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिसके अंदर कोई जीव अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, या जिसमें हम ऐसा माध्यम, किसी भी जीव को, किसी भी कोशिका को हम ऐसा माध्यम दे कृत्रिम रूप से हमारी तरफ से, जिसके अंदर वह अपनी संख्या आराम से बढ़ा सके, वो माध्यम क्या कहलाता है, संवर्धन माध्यम कहलाता है। और संवर्धन माध्यम के अंदर क्या होता है, जितनी चीज किसी कोशिका को अपनी वृद्धि करने के लिए आवश्यक होती है ना, वो सारी की सारी चीज हम इसे हमारी तरफ से पहले से इस माध्यम में क्या करवा देते हैं, प्रोवाइड करवा देते हैं, जिसकी वजह से अब ये क्या करेंगे, जीवाणु भोजी अपनी संख्या बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनेगी, दूसरी पीढ़ी से क्या बनेगी, तीसरी पीढ़ी बनेगी। तो इन्होंने क्या करवाया, इनका संवर्धन करवाया और इनकी संख्या बढ़ाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर यहाँ पे क्या पाया जाता है, डीएनए अंदर की तरफ तो पाया जाता है जीवाणु भोजी के अंदर डीएनए, और बाहर का जो घोल होता है वो बना होता है प्रोटीन का। जीवाणु भोजी एक तरह का वायरस है, और इसका जो बाहर का खोल है वो तो किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। इधर भी प्रोटीन, और प्रोटीन में कौन होता है, सल्फर होता है, ठीक है। जबकि अंदर की तरफ कौन है, डीएनए है, इधर भी डीएनए है, और डीएनए के अंदर कौन है, फास्फोरस होता है। इधर भी मैं लिख दूं कि डीएनए के अंदर कौन होता है, फास्फोरस होता है। लेकिन अब हम लोग इनकी संख्या में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्या दिया है, P32 दिया है, फास्फोरस न देकर क्या दिया है, इसको P32 दिया है। वैसे हम लोगों ने इधर क्या दिया है, S35 दिया है, ठीक है ना, P का कोई काम नहीं है, ठीक है। इधर हम लोगों ने S मतलब सल्फर न देकर क्या दिया है, इसको P32 दिया है, सॉरी S35 दिया, इधर सल्फर न देकर सल्फर का एक रेडियो एक्टिवेंट क्या दिया है, S35 दिया, जिसकी वजह से अब देखो क्या होगा, इसके डीएनए के अंदर तो कौन चला जाएगा भाई, इसकी संख्या बढ़ेगी। अब इसको डीएनए बनाने के लिए फास्फोरस की जरूरत पड़ेगी, फास्फोरस की जरूरत पड़ेगी भाई, एक जीव से दूसरा जीव बनेगा तो डीएनए भी बनेगा। डीएनए बनाने के लिए इन्हें किसकी जरूरत पड़ेगी, फास्फोरस की जरूरत पड़ेगी। अब फास्फोरस इनके पास है नहीं, हम लोगों ने इसको दिया ही नहीं, फास्फोरस नाम की कोई चीज ही नहीं डाली। फास्फोरस की जगह हम लोगों ने क्या डाल दिया,
P32 डाल दिया, ठीक है। फास्फोरस नहीं दिया, फास्फोरस का हमने उसमें नामो निशानी नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने दे दिया फास्फोरस की जगह P32 दे दिया, फास्फोरस का एक रेडियो एक्टिव वेरिएंट इसके अंदर डाल दिया। अब ये क्या करेगा, इसका डीएनए बनाने के लिए किसका यूज करेगा, इस P32 का यूज करेगा। फास्फोरस नहीं मिल रहा तो ये क्या करेगा, इस P32 का यूज करेगा, ठीक है ना। तो ये जो P32 है, जो नए जीवाणु खोजी बनेंगे उनके अंदर क्या हो जाएगा, अंतः स्थापित हो जाएगा, उनके डीएनए के अंदर ऑटोमेटिक ही चला जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, इनके डीएनए के अंदर P32 आ जाएगा, अपने आप ही क्या आ जाएगा, P32 आ जाएगा, क्योंकि इनको डीएनए बनाना था। डीएनए बनाने के लिए इनको फास्फोरस की जरूरत पड़ी और फास्फोरस इनके पास था नहीं, फास्फोरस नहीं था तो इन्होंने क्या किया, P32 का फास्फोरस की जगह यूज किया और डीएनए के अंदर कौन आ गया, अब P32 आ गया। वैसे इधर देखो, इधर अब देखो ये जो जीव है, जीवाणु खोजी है, अब एक जीवाणु खोजी से दूसरा जीवाणु खोजी बढ़ रहा है, भाई संवर्धन कर रहे हैं। संवर्धन का मतलब ये क्या करेंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे। संवर्धन का मतलब क्या होता है, किसी चीज की कृत्रिम माध्यम में संख्या बढ़ाना, ठीक है, या फिर उसको पोषक पदार्थ उपलब्ध कराना। अब ये क्या होगा, एक जीवाणु खोजी से इधर दूसरा जीवाणु खोजी बनेगा। जीवाणु खोजी बनेगा, जैसे इधर डीएनए बना था, ठीक है, जीवाणु खोजी के अंदर, और जीवाणु खोजी को इधर डीएनए बनाते टाइम में फास्फोरस नहीं मिला था, वैसे इधर एक जीवाणु खोजी से क्या बनेगा, दूसरा जीवाणु खोजी बनेगा, और उसके अंदर क्या बनेगी, प्रोटीन भी बनेगी, प्रोटीन भी बनेगी। अब प्रोटीन बनाने के लिए इस जीवाणु खोजी को किसकी आवश्यकता होती है, सल्फर की आवश्यकता होती है, लेकिन इसको सल्फर हम लोगों ने दिया ही नहीं। सल्फर इसको हम लोगों ने कृत्रिम माध्यम दिया था, संवर्धन माध्यम दिया था, उसमें सल्फर नाम की कोई चीज ही हम लोगों ने नहीं रखी। सल्फर की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया, S35 रख दिया। क्या रख दिया, S35 रख दिया। तो अब जो नए जीवाणु खोजी बनेंगे, ठीक है ना, इस जीवाणु खोजी से जब इसने संख्या बढ़ाई तो उनके अंदर सल्फर की जगह अपने आप ही क्या आ जाएगा, S35 आ जाएगा, क्योंकि इसको क्या नहीं मिला, इसको मिला क्या नहीं, इसको ये नहीं मिला कि इसको सल्फर चाहिए था, सल्फर नहीं मिला, तो ये सल्फर की जगह किसका यूज करेगा, S35 का यूज करेगा प्रोटीन बनाने के लिए। तो इसने अपना खोल बना लिया। अब देखो नए जीवाणु खोजी हमारे पास आ चुके, जो ये तो कौन सा है, इसके डीएनए में तो क्या है, P32 है, और इधर वाले के जो प्रोटीन है उसके अंदर क्या है, S35। अब मैं बता दूं, देखो आपको जीवाणु खोजी होता है, उसकी स्ट्रक्चर मैंने इस तरीके से बनाकर दिखाई है आपको, कि ये होती है जीवाणु खोजी की स्ट्रक्चर, ठीक है ना, शॉर्ट में है स्ट्रक्चर, ठीक है, डिटेल में वैसी हम लोग नहीं बनाएंगे। ये तो हो गया आपका जीवाणु खोजी। अब हम लोग बोलते हैं कि इधर क्या है, इसके अंदर अंदर की तरफ डीएनए है, कौन है, डीएनए। अब इस जीवाणु खोजी के डीएनए के अंदर तो क्या आ गया, P32 आ गया, ठीक है ना। वैसे ही दूसरा जीवाणु खोजी हमारे, चलो छोटा बनाते हैं इसको, एक जीवाणु खोजी तो हमारे पास क्या आ गया, ऐसा आ गया, ठीक है। इस वाले माध्यम से हम लोगों ने एक जीवाणु खोजी को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। कुछ जीवाणु खोजी को हम लोगों ने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, और इसके अंदर जो डीएनए, डीएनए के अंदर क्या आ चुका है, P32 आ चुका है। जबकि प्रोटीन है, प्रोटीन में नॉर्मल सल्फर है, ठीक है, प्रोटीन है, प्रोटीन में तो नॉर्मल सल्फर ही है। इधर हम लोगों ने सल्फर दिए, इस वाले में हमने S35 दिए, ठीक है ना। तो इस वाले में नॉर्मल क्या है, सल्फर है। लेकिन इधर वाले में देखते हैं, इधर वाले में क्या हुआ, नए जीवाणु खोजी बने और उनके अंदर देखो क्या होता है, उनके अंदर कुछ होता है इस तरीके से, डीएनए था, ठीक है। डीएनए के साथ हम लोगों ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, हम लोगों ने छेड़छाड़ किया कि इसका जो बाहर वाला खोल है इसके साथ छेड़छाड़ की। तो यहाँ पे क्या था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, सल्फर था, लेकिन सल्फर की जगह क्या आ गया, S35 आ गया। लेकिन डीएनए के अंदर वो का वही क्या रह गया, फास्फोरस ही रह गया, ठीक है। इधर वाले में S35 आ गया, लेकिन डीएनए के अंदर कोई चेंज हम लोगों ने नहीं किया। तो ये हो गया हमारी, यहाँ तक हम लोगों ने दो प्रकार के जीवाणु खोजी बना लिए। एक डीएनए में P32 है और एक प्रोटीन खोल के अंदर क्या है, S35। अब यहाँ से हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, देखो किस तरीके से, इस तरीके से। इतना मैं मिटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना ना इसके लिए। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने देखो दो जीवाणु लिए, बैक्टीरिया लिए, ई कोलाई लिए। क्या लिए, ई कोलाई लिए। एक ई कोलाई इधर है, दूसरा ई कोलाई इधर है। एक ई कोलाई उधर था, दूसरा ई कोलाई इधर है।
अब इन्होंने क्या किया भाई, मैंने बताया था जीवाणु भोजी क्या करते हैं, इसको देखो हम लोगों में मनुष्य को तो बैक्टीरिया संक्रमित करता है, रोग उत्पन्न करता है, लेकिन इस जीवाणु को बैक्टीरिया को भी कौन संक्रमित कर देते हैं, जो हमारे जीवाणु भोजी है। तो इन्होंने क्या करवाया, इनका संक्रमण करवाया इस तरीके से, इस तरीके से इन्होंने क्या करवा दिया, इनका संक्रमण करवा दिया, ठीक है ना। जो बैक्टीरिया थे उनके ऊपर इन्होंने क्या रख दिया, इस तरीके से संक्रमण करवा दिया। एक इधर वाले में तो इन्होंने क्या है, P32 है डीएनए के अंदर, और इधर वाले के अंदर क्या है, S35 है, किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन के अंदर है, सॉरी डीएनए तक लगा दिया ना। लेकिन इसके डीएनए के अंदर क्या है, नॉर्मल फॉस्फोरस है, जबकि इसके प्रोटीन में क्या है, नॉर्मल सल्फर है, ठीक है ना। हाँ, अब देखो क्या किया इन्होंने, अब संक्रमण करवाया, तो अब ये क्या करेंगे, दोनों के दोनों जीवाणु को, यहाँ पे क्या है, इस जीवाणु का क्या है, डीएनए है, इधर इस वाले के अंदर भी क्या है, इधर डीएनए है। जीवाणु के अंदर एक गोलाकार वलयाकार डीएनए पाया जाता है, जिसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। आगे के चैप्टर 11 चैप्टर में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो अब क्या किया, इसने इसको संक्रमित किया और अपना डीएनए कहाँ डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया, और इस डीएनए के अंदर क्या है, P32 है, क्या है, P32 है, फास्फोरस का रेडियो एक्टिव वेरिएंट हो गया P32। जबकि इसने क्या किया, इसने भी अपना डीएनए डाला इसके अंदर, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, नॉर्मल फॉस्फोरस है, P32 से नहीं है, क्या नहीं है, P32 से नहीं है, और है क्या, फॉस्फोरस है। अब देखो क्या होगा, अब देखो ये इसका डीएनए क्या होगा, इसके डीएनए के साथ जाकर जुड़ जाएगा, और इसका डीएनए भी क्या होगा, इसके डीएनए के साथ जाकर जुड़ जाएगा। जुड़ गए, जुड़ने के पश्चात देखो क्या होगा, संक्रमण हो गया, यहाँ पे कौन हो गया, संक्रमण हो गया, इन्होंने हम लोगों ने क्या करवा दिया, संक्रमण करवा दिया। तो अब हम लोग क्या कराएंगे, इनकी ब्लाइंडिंग कराएंगे, ठीक है। ब्लाइंडिंग क्या होती है, ब्लाइंडिंग क्या होती है सर, ब्लाइंडिंग भी बताते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको, इसके अंदर डीएनए भी नहीं, इसके अंदर भी नहीं है, और इसके अंदर भी अब डीएनए नहीं है, दोनों के अंदर क्या नहीं है, अब डीएनए नहीं है, ठीक है ना। दोनों के अंदर क्या नहीं है, डीएनए नहीं है, दोनों खोखले हो गए, अब इनके अंदर कोई जीवन नहीं बचा। तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी ब्लाइंडिंग करवा देंगे, ब्लाइंडिंग करवा देंगे। ब्लाइंडिंग क्या होगी, हम एक मशीन होती है, जैसे हमारी मिक्सी होती है ना, इस तरीके से हमारी मिक्सी कैसे होती है, ऐसे ऊपर खंड लगा होता है, फिर नीचे इस तरीके से मशीन होती है, ठीक है ना। तो ऐसी मशीन के अंदर इनको डालेंगे ऊपर, ठीक है, और उसके साथ में घुमाएंगे। घुमाने की वजह से क्या होंगे, ये जो जीवाणु भोजी के आवरण ऊपर चिपके हुए हैं, ये क्या हो जाएंगे, यहां से हट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, हट गए दोनों के दोनों आवरण, और इसके अंदर क्या है, डीएनए है, डीएनए है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर क्या है, डीएनए, और जो विषाणु का जो डीएनए था वो इसके साथ जुड़ चुका है। अब देखो कोई भी कोशिका है क्या काम करती है, हम लोगों को अब तो पता है, पहले पता नहीं था कि कोई भी कोशिका वो क्या देती है, आदेश देती है। क्या आदेश देती है, आदेश ये देती है, कोई भी कोशिका है उसको आदेश कौन देता है, उसका डीएनए, और डीएनए जो आदेश देगा वही काम क्या करेगी, कोशिका करेगी। अब इसके डीएनए के अंदर P32 वाला डीएनए है, और इसके अंदर क्या है, नॉर्मल P वाला डीएनए है, क्योंकि वो डीएनए था इसके साथ आकर जुड़ गया था। तो अब देखो इसके अंदर P32 वाला डीएनए है, अब ये P32 वाला डीएनए इसको क्या देगा, आदेश देगा। क्या आदेश देगा, कि तू नए क्या बनाने हैं, तुझे नए जीवाणु भोजी बनाने, क्या बनाने, नए जीवाणु भोजी बनाने में शॉर्ट में लिख देते तो जीवाणु भोजी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वायरस या विषाणु बनानी है, ठीक है ना। ये लो, ये कोशिका भी नए वायरस बनाएगा, ये जीवाणु भी क्या बनाएगा, नए वायरस बनाएगा, और ये वाला भी क्या बनाएगा, नए जीवाणु भोजी बनाएगा। तो ऐसे मान लो कि इसके डीएनए आदेश दिया और इसने क्या बना दिए, नए जीवाणु भोजी बना दिए कुछ इस तरीके से अपने अंदर, ठीक है ना। और इसके अंदर भी क्या बन गए, नए जीवाणु भोजी बन गए नए जीवाणु भोजी इसके अंदर बन चुके। अब देखो कुछ समय बाद में क्या होगा, ये जो जीवाणु भोजी है ये डीएनए बहुत संख्या में क्या बना देगा, जीवाणु भोजी बना देगा। तो ये जो जीवाणु भोजी है इसकी जो कोशिका भित्ति है इसको क्या हो जाएंगे, फोड़ कर या फिर इसको भेद कर बाहर निकल जाएंगे। कहाँ निकल जाएंगे,
बाहर निकल जाएंगे। इधर वाले के अंदर भी देखो क्या होगा, ये इसको क्या करेगा, इसकी कोशिका भित्ति को फाड़ देंगे, ठीक है ना, या गला देंगे और क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अब हमारे पास देखो दोनों तरफ से हम लोग क्या निकालेंगे, जीवाणु भोजी मिले, हमें नए जीवाणु भोजी मिले या नहीं मिले, मिले ना, ठीक है। एक पीढ़ी ये थी, दूसरी पीढ़ी नई पीढ़ी बनी या नहीं बनी, नई पीढ़ी बन गई। अब देखना क्या होता है, जब यहां तक हो गया एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट के हम लोग निष्कर्षण देखते हैं कि जब उन्होंने हर्षे और चेज ने क्या देखा, इनका परीक्षण किया, क्या किया, जो नए जीवाणु भोजी बने, जीवाणु के अंदर जो नए जीवाणु भोजी बने उनका क्या किया, हर्षे और चेज ने परीक्षण किया। परीक्षण करने पे उन्होंने पाया कि जो जीवाणु भोजी था जिसके अंदर उन्होंने क्या डाला, P32 डाला था, क्या डाला था, P32 डाला था। तो जो नई पीढ़ी बनी, क्या बनी, नई पीढ़ी बनी या नए जीवाणु भोजी बने, ठीक है ना, नए जीवाणु भोजी बने, उनके डीएनए के अंदर भी क्या था, उनके डीएनए के अंदर भी P32 था, क्या था, P32 था। जबकि इधर इन्होंने देखा कि इन्होंने क्या डाला था, इनकी प्रोटीन के अंदर क्या डाला था, S35 डाला था, क्या डाला था, प्रोटीन के अंदर S35 डाला था। लेकिन जो नए जीवाणु भोजी बने, कौन बने, नए जीवाणु भोजी बने, इनके अंदर क्या नहीं था, इनकी जो प्रोटीन बनी, भाई ये जो बाहर वाला खोल होता है ये प्रोटीन होती है, तो इनके अंदर जो ये बाहर वाला खोल बना, ठीक है ना, इसके अंदर क्या नहीं था, प्रोटीन के अंदर S35 नहीं था, ठीक है। इनके अंदर जो नए जीवाणु भोजी उनके डीएनए के अंदर तो क्या था, P32 था, ठीक है। लेकिन इधर देखो, इधर जो प्रोटीन बनी, जो नए जीवाणु भोजी बने और उनका जो बाहर का खोल होता है वो प्रोटीन का बना होता है। जब उन्होंने टेस्ट किया, ठीक है, परीक्षण किया, तो उन्होंने देखा कि इसकी प्रोटीन में तो S35 है ही नहीं, जबकि इसके जो डीएनए है इसके अंदर P32 है। तो इस आधार पे क्या बताया था कि इन्होंने जो हर्षे और चेज है, अल्फ्रेड हर्षे और मार्था जो चेज है, ठीक है ना, पूरा नाम है इनका, तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था, निष्कर्ष निकाला कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, डीएनए होता है। कौन होता है, डीएनए होता है। क्यों, क्योंकि निष्कर्ष ये था कि जिस जीवाणु को उन्होंने P32 युक्त जीवाणु भोजियों से संक्रमित करवाया, जिस जीवाणु को उन्होंने P32 रेडियो एक्टिव युक्त जीवाणु भोजी से संक्रमित करवाया, तो उससे जो नए जीवाणु भोजी बने उनके डीएनए के अंदर भी क्या था, P32 था, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये भी देखा, दूसरा निष्कर्ष निकाला कि जिस जीवाणु को उन्होंने क्या, S35 युक्त प्रोटीन खोल वाले जीवाणु भोजियों से क्या करवाया, संक्रमित करवाया, तो उनके अंदर जो उनकी जो नई संतति बनी, जीवाणु भोजी के जीवाणु के अंदर जो नई संतति बनी, ठीक है ना, जीवाणु भोजी के अंदर जीवाणु भोजी की जो नई संतति बनी, नई पीढ़ी बनी, तो उनके प्रोटीन खोल के अंदर S35 नहीं था। तो इससे उन्होंने सीधा और एक ही बात होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, डीएनए होता है। तो इस प्रकार था हमारा आज का टॉपिक, अल्फ्रेड हर्षे और मार्था चेज का प्रयोग था। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे ये बता दिया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए जो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना न भूलें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसकी वजह से आपको क्या मिलते रहे, हमारे नोट्स मिलते रहे, पीडीएफ के माध्यम से आपको हमारे नोट्स मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने दे रखी है, ठीक है। और शेयर जरूर करना, क्योंकि हम लोग भी आप लोगों के लिए बहुत सी मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।